और हमलावर भी कैसा, एक बुजुर्ग जो खुद बहुत इज्जतदार और समझदार लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस बुजुर्ग को इतना आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया? क्या रिश्ता था इस बुजुर्ग और इस नौजवान के बीच, और ये शव किसका था? जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारी आज की घटना, जो घटी तो दिल्ली में थी, पर इसकी शुरुआत हुई थी अमृतसर के नजदीक बसे एक गांव से। दोस्तों, एक बाप को जब अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय इस कपूत ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, अपने बाप की सारी जायदाद हड़प के अपने नाम भी कर ली। और नालायक, क्या कुछ नहीं किया इसने तेरे लिए है? और तूने अपने सगे खून को दगा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। ये पंचायत सत्ती को इस अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाने जा रही। सबसे पहले तो सत्ती को अपने बाप की जायदाद लौटानी होगी, और आते 6 महीनों में दोस्तों, पिंड के सारे खेतों में इसे बारी बारी मजदूरी करनी होगी। चंगा, अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। क्यों पाजी? उम्मीद है पंचायत के इस फैसले से सबको खुशी हुई होगी। क्यों? सही है पाजी, सही है। सरदार जी, है कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आखिर है तो मेरा बेटा ही है ना जी। सरदार जी, अपने फैसले तो थोड़ी जी गौर कर लो। ओए अमरिंदर सिंह, और बस है बस, मामला बर्खास्त। साले आ चलिए। चलो। और सजा कुछ ज्यादा ही सख्त को नहीं सुना दी गुरबख्शे। और देख लाले, मेरे दिल में ना ऐसी औलादों के लिए ना कोई जगह है ना कोई रहम। छड़िया, ए दस, तेरे पुत्र दा की हाल चाल है, की खबर है? और दिल्ली में सब चंगा है ना? हाँ बल्ली अपना। हाँ भाई, दिल्ली में तो सब चंगा है, पर वहाँ बैठे बैठे ना उसने यहाँ पिंड में मेरे नाक में दम कर रखा है। वो कैसे? भाई, वो चाहता है कि मैं उसकी माँ को लेकर के ना उसके पास दिल्ली चले जाऊं। और तो फिर जानदा क्यों नहीं गुरबख्शे? और वैसे भी आजकल बुढ़े माँ बाप की इतनी फिक्र करता कौन है यार? हाँ लाले, जानता हूँ तू चाहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं ताकि तू मैं सारी जमीन को हड़प ले। ओए एक मिनट, मुझे ये भी पता है कि तेरे दिल में किन अरमानों की खिचड़ी पक रही है। तू नहीं सुधरेगा कदे। चल चलिए। ओ काली रंग दी मधानी बावां गोरियां, ओ काली रंग दी मधानी बावां गोरियां। हे, अच्छा, खफा हो मुझसे? अरे रज्जो रानी, हुन कुछ दस्ती दे। ये दसा, मुझे बल्ली की बहुत याद आ रही है। मुझे मेरे बल्ली के पास जाना है। यहाँ दिल नहीं लगता पिंड में। पोती भी बड़ी हो गई है, सारा परिवार वहां है, और आप हैं सारी जिंदगी अपने हिसाब से जीते आ रहे हो। बेटे के हिसाब से जीने में काहे की शर्म? चुप। पर कुछ नहीं, मैंने सोच लिया, बस मुझे जाना है मेरे बेटे के पास। मैं तो जा रही हूँ। अगर आपको यहाँ रहना हो तो आप रहिए, मैंने तो अपना सामान भी बांध लिया है। अच्छा, सामान भी बांध दिया है? चल एक मिनट के लिए ये सोच लेते हैं कि हम दोनों ना शहर चले गए, लेकिन कभी सोचा है कि शहर जाके हम दोनों करेंगे क्या? यहाँ रहकर कौन सा पहाड़ तोड़ना है? वैसे एक बात बताऊं, बड़ा नसीब वाला है तेरा पुत्र।
जो तुझ जैसी मां मिली उसको। 60 साल के गुरुबख्श अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी से खुश थे। गांव का सरपंच होने के साथ साथ उनकी अपनी जमीनें भी थी। गांव की मिट्टी और पुरखों के घर में उनके प्राण बसे थे। इसीलिए अपने बेटे के बार बार बुलाने और उसकी मां की मिन्नतों और जिद के बावजूद गुरुबख्श अपना गांव छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो गुरुबख्श और उनकी पत्नी की जिंदगी का रुख बदलने वाला था। ओ ठहर, 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 ठहर। ओ पुत्र जी, सत श्री अकाल मेरे बच्चे, जिंदा रहे, जिंदा रहे। आजा, आजा गया यार। जिंदी रहे बेटी, जिंदी रहे। अरे मेरा बच्चा कैसा है? ओए 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 ओए, इतनी बड़ी हो गई। भाई सामान किथे तेरा? बाबूजी आए। हाँ, ओए छोटू, सामान ले। ओ इधर आजा, इधर आजा। बाबूजी, अब हम हमेशा के लिए यहाँ पर आ गए। अब यहीं रहूंगा मैं आपके पास। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग यहाँ रहोगे, लेकिन बेटे होटल का क्या होगा? और फिर तूने इतनी पढ़ाई की है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, ये सब बातों का क्या? बाबूजी सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता ना करो। पर ऐसे कैसे? भाऊजी सच बताओ तो आप लोगों के बिना मन ही नहीं लगता वहाँ पर। बेबी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बड़ी फिक्र होती है आप लोगों की। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बस यहीं पर रह ले आप लोगों के साथ। पर हम ये क्यों बोलते हैं कि वहाँ हमारा खुद का होटल है? उसका क्या होगा? बाबूजी तुझे चिंता ना करो, वहाँ पर मैनेजर है, नौकर है, सब संभाल लेंगे। खैर ले पुत्र, तू तो कुछ लेता ही नहीं है। एक बात है रजो, एक साथ बैठ के खाना खाने का जो मजा है ना, कुछ और ही है। 8 लस्सी से क्या घूर रहे हो? भाई देख रहा हूँ बड़े टाइम के बाद चेहरे पे इतनी रौनक है। क्यों ना आए? मेरा पुत्र लौट आया है। वो तो है। मिलता है क्या ऐसा पुत्र किसी को? सब कुछ छोड़ छाड़ के पिंड वापस आ गया अपने माँ बाप जी के पास। गल तो तेरी सही है रज्जो। बाबूजी भैया जी की उंगली कट गई। क्या? चलिए चलिए। यार क्या करता है ये बच्चा? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? बता दो। कुछ नहीं बाबूजी, थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ नहीं। वो ये थोड़ी सी चोट है, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी पुत्र? बाबूजी आप फिक्र क्यों करते हैं? तोड़ा मुंडा है, अब यहाँ रहना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। ओ बेटा जी, ये सारे काम है ना तेरे को शोभा नहीं देते। मैंने तेरे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया था ये सारे काम करवाने के लिए है? और कल सुन मेरी पुत्र, ये सारे किसानी के काम है ना, तू मेरे पे चढ़ और तू जा दिल्ली और अपना होटल संभाल। चलो चल 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 जी, सब आ जाएगा मुझे। बल्ली और उसकी पत्नी प्रीत अब गांव के माहौल में रमने लगे थे। गुरुबख्श को भी इस बात का इत्मीनान था कि अब वो यहीं के होकर रहना चाहते हैं और अपने बुजुर्गों के काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब वाकई में काबिले तारीफ था, क्योंकि आज के जमाने में कौन सा बेटा, कौन सी बहू अपने पूरे परिवार के साथ गाँव वापस लौटता है? हाँ सुनाओ बेटा। ओ पुत्र जी, कहाँ जा रहे हो? भाऊजी बस खेतों में चक्कर मारने जा रहा हूँ। देखा रजो, तेरे पुत्र को 1 मिनट का चैन नहीं है। हाँ चलो सुना सुना। वेरी गुड। क्या ये क्या कह रहा है तू? कैसे हुआ? तू वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ। ओ पुत्र जी, क्या हुआ बेटा? बाबूजी मुझे अभी दिल्ली जाना होगा। पर होया कि? बाबूजी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पर। बाबूजी मैं आके बताता हूँ, बस आप दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए।
बाबूजी, बाबूजी मैं निकलता, आके आपको सब कुछ बताता हूँ। जी पर बस ये दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। अपना ख्याल रखना। तो जी, क्या इसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं बाबूजी। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हटो यहाँ से। तमीज कहेंगे। बहू, 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 बहू। हाँ माँ। क्या कर रही है बेटा? वो मैं इनसे बातें कर रही थी। किनसे? सुनिए ना। क्या है? बात कीजिए। बेबे सत श्री अकाल। अरे पुत्र, कैसा है बेटा? बेबे आपके बिना बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। हमें भी बहुत याद आती है तेरी। ये ले, तू बात कर, तू बात कर। वो काफी दिन हो गए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात कर। सुनिए जी, सुनिए ना। ब्याह के बाद एक दिन भी आप मुझे अपने आप से अलग नहीं होने दिया। यहाँ तक कि मैके भी जाने नहीं दिया आपने, याद है ना? यहाँ मेरी बहू अकेली और वहां मेरा बेटा। अच्छा लगता है क्या? मतलब? अरे रब्बा, मतलब भी मैं समझाऊं, आप भी ना। क्या क्या क्या? जा और जाकर सामान बांध। सच्ची? हाँ? सच्ची? बाबूजी, बेबे आप देख ले। जिंदा रहे, जिंदा रहे। कुछ नहीं भाई, तू जीता तो मैं हारा। कुछ क्यों? महीने भर से तेरी माँ ने टेंटा लगा रखी थी कि परिवार एक होना चाहिए, परिवार को साथ रहना चाहिए, और देख हम सब आ गए हैं, पर हमेशा के लिए आए हैं। जानता हूं कि बड़े शहरों में कबूतर खाने होते हैं, लेकिन हमको छोटा सा कोना मिल जाएगा, हम कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। क्यों? बाबूजी, तुझे कितने नहीं जाओगे, इतने ही रहोगे तुझे। हम लोग सोनी के रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, आप आराम से हमारे रूम में रहना। देखा? मेरा बेटा। भाई, दिल्ली हो या पंजाब या दुनिया का कोई भी कोना, परिवार जब साथ बैठ के खाना खाता है ना, तो उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सब बेड़ागर्क कर दिए लोगों ने। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बेबे, हम बर्बाद हो गए। हम सड़क पे आ गए बेबे। अब कुछ खत्म हो गया। जिस मैनेजर को मैंने अपने होटल में छोड़ रखा था सारा काम संभालने के लिए, वो चोरी छुपे शराब बेच रहा था। शराब ही नहीं, वो गलत धंधे करवा रहा था होटल में। पुलिस ने तो उसको पकड़ लिया, लेकिन हमारे होटल का लाइसेंस ले लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इतनी मेहनत से मैंने होटल खड़ा किया था, सोचता था कि हर जगह चेन होगी हमारे होटल की।
दिल्ली, जलंधर, लुधियाना, सब जगह। अब सब कुछ खत्म हो गया बेटे, सब कुछ खत्म हो गया। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? पुत्र, तू फिक्र न कर, वाहिगुरु कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी गुरुबख्शे। और तेरे खेत तो मेरे खेतों के साथ लगते हैं, मुझे तो फायदा ही होगा। पर यार मैं तेरा कार नहीं खरीदता था। पर क्यों? देख गुरुबख्श, अपना कार जेड़ा होता है ना, वो बुढ़ापे की लाठी होता है यार, उसे ना छेड़। लाले, तेरे को पता है मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन? और मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा बेटा है, मेरा पुत्र बल्ली। जानता हूं यार, मालूम है, बल्ली से बढ़ के तेरे लिए कुछ नहीं है। पर फिर भी मेरी मान यार, तू एक कार ना बेच। देख, एक खेतों से ही तेरे को इतनी रकम मिल जानी है जितनी तुझे चाहिए। देख लाले, सैकड़ों बार तेरे को समझाया, इस शराब की आदत छੱਡ दे। वो एक दिन तेरे गुर्दे ना सड़ जाएंगे, गल जाएंगे और तू मर जाएगा। चल ठीक है यार। और याद रख एक बात और, आज तेरे ये शराब वाले हाथों से ये पैसे नहीं लेने मुझे। ये पैसे मैं लूंगा कल। चल ठीक है। पुत्र जी, ऐदा डीदा फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? बाबूजी, ये सब क्या है? ये पैसे हैं, पैसे। इस बार मैंने ठान ली थी बेटे कि कोई लोन शोन नहीं लेना। ये पैसे लो पुत्र जी, बढ़िया सा होटल बना। बाबूजी, आपने कैसे किया? मैं ये पैसे कैसे ले सकता? मैं जानता हूं कि वो जमीन आपके दिल के कितने करीब थी। ओह पुत्र, तूने ऐसे कैसे सोच लिया? एक जमीन का टुकड़ा मेरे लिए तुझसे ज्यादा अजीज होगा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। देख बेटा, पैसा ले और एक बढ़िया सा होटल बना। लोग जब अंदर आए ना, तो उन्हें लगना चाहिए कि ये होटल सिर्फ प्यार और मेहनत से बना है। और वो क्या कहते हैं, वो रिसेप्शन। बेटा, रिसेप्शन में ना बड़े बड़े आलीशान सोफे होने चाहिए बैठने के। और रेस्टोरेंट में इतनी लंबी मेनू की लिस्ट, दुनिया का सारा खाना हो मैं तो कहता हूं उसमें। जा बेटा, ये पैसे और होटल बना और अपने हिसाब से चला। क्यों? थैंक यू बाबूजी। हाँ बता, चिंता रहे पुत्र, चिंता रहे पुत्र, चिंता रहे। क्या चला? लो बाबूजी, काटिए। बेबे, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने इस होटल के उद्घाटन किया। बेबे, आपको एक और चीज दिखानी है मुझे। चलो मेरे साथ, आओ। चलो चलो चलो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, चलो आराम से। बस वो देखो, मेरे बेबी दी रसोई। चलो आओ अंदर। आओ। तो देखो बेबी, आपको याद है ना, मेरी शादी पे आपने पूरे गांव को खिलाया था। अब वही बनेगी मेरे इस होटल की फेवरेट डिश। और अब अपने हाथों का जलवा इन सबको सिखा देना। हाँ पुत्र, जरूर
जरूर सिखाऊंगी, जरूर। माता पिता तो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। बच्चों को जरा सी भी तकलीफ हो तो उसे दूर करने के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी कि गुरुबख्श और रज्जो ने भी उनकी जमीनें, जिनमें उनकी जिंदगी समाई थी, बल्ली की इस नई शुरुआत के लिए दाव पर लगा दी। रज्जो का मन अपने बेटे के काम में इतना लग गया था कि वहां की रसोई उसकी जिंदगी बन गई थी। वाह बेबे, क्या खुशबू है। खुशबू ही लेता रहेगा या काम भी सीखेगा? सीख तो रहा हूँ बेबे, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे आपसे। मन लगा के सीखेगा ना तो सीख जाएगा। चंदन जी, बल्ली सर आपको अपने केबिन में बुलाते हैं। हाँ, मैं अभी आया बेबे। ठीक। आपने बुलाया सर? ये लो। ये क्या है सर? 4,300 रुपए तुम्हारा अब तक का बकाया। ये लो और चलते हैं। लेकिन क्यों सर? क्यों? ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी। ज्यादा बहस मत करो, जाओ यहां से। अरे चंदन तू आ गया? वो तू चंदन कहाँ मर गया? कह के गया था कि तुझसे मिलने जा रहा है। बेबे, बेबे मैंने उसे निकाल दिया। क्यों? वो आपकी शिकायत कर रहा था। बोल रहा था कि आप उससे बहुत मेहनत करवाती और आपको खाना बनाने की समझ नहीं है। निकाल दिया इसलिए मैंने उसे। अच्छा, ऐसा कहा उसने? क्या दिन आ गए हैं। इंसान की शक्ल से उसकी सोच और उसकी नीयत का पता ही नहीं चलता। मुझे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए निकाल दिया उसे। बेबे गुस्से में निकाल तो दिया मैंने उसे, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी किचन संभालेगा कौन। तो फिक्र न कर पुत्र, जब तक मैं हूं ना, तेरी बेबी दी रसोई कभी बंद नहीं होगी यहाँ। मेरे पुत्र जी, क्या बात है? इतना परेशान क्यों है भाई? बाबूजी, परेशान नहीं हो तो क्या करूं? एक भी बंदा यहाँ भरोसे के लायक नहीं। ये बेटा, दस ही बात क्या है? बाबूजी, कल यहाँ बच्चों की पार्टी है और हमारा चौकीदार वो काम छोड़कर भाग गया। अब क्लाइंट को तो असली दरबान चाहिए होगा ना। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चौकीदार, आज बड़ा दिल बहलाया तुमने बच्चों का। ये लो बख्शिश, रखो। नहीं जी, ऐसा है, आप अपने पैसे अपने पास रखिए। बात यह है कि जो होटल के मालिक है ना, मैं उनका बाप हूं। मिस्टर बलविंदर के पापा है? हाँ, क्यों भाई साहब, आपको कोई शक है? अंकल चलो ना। हाँ चलो, मैं आया जी। चलो चलो चलो, एक और बार ट्रेन बनाएंगे इधर से। कम ऑन। सब अरेंजमेंट ठीक लगे ना आपको? बलविंदर यारा एक गलदस, ये जो चौकीदार है ये थोड़े पापा है? नहीं, एक्चुअली ये दूर के रिश्तेदार है मेरे, तो बेचारों के पास काम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ काम दे दिया। बस तब से अपना बेटा मानते हैं मुझे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सॉरी। नहीं, कुछ नहीं। ओके।
रचो, 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 उठ 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 उठ। अब मर जाएगी तो खांसते खांसते एक दिन। उठ जा, उठ जा, इधर बैठ, इधर बैठ। मर जाएगी तो खांसते खांसते। ये अंगीठी का धुआं है ना, एक दिन तेरी जान ले लेगा। 100 बार मना किया कि अंगीठी के पास ना जाया कर, पर तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनती। रसोई में इतना सारा काम पड़ा है, ये खत्म हो जाए वरना कौन संभालेगा इस रसोई को। वो संभालने वाले संभालेंगे, समझती नहीं। तुझे अभी जरूरत है तो चेकअप की जरूरत है, डॉक्टर को दिखाना है तुझे। अच्छा चला तो सही। वाह गुरुपक्ष, वाह। साले पैसे भी इस टाइम पे खत्म होने थे। पर तू फिक्र न कर, मैं भी जाता हूँ बल्ली के पास, उससे दवाई लेकर आता हूँ। और तू सुन, इधर से हिली नहीं है, कोई काम नहीं करेगी तू। ओ बल्ली पुत्र, बल्ली, तेरी बेबी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाऊं। तू कोई अच्छे डॉक्टर को जानता है? मुझे, लेकिन बेबी को हुआ क्या है? बेटे कोई खांसी, वो खतरनाक वाली खांसी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। आप 1 मिनट रुकिए, मैं लेकर आता हूं। ये उनको पिला दीजिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। ये दवा ठीक है ना? जी बहू जी, आप चिंता मत कीजिए, आप पिलाइए माँ को जाके। इससे ठीक हो जाएगी? पी लेना, ठीक हो जाएगी। तेरा पुत्र तो कहता है तो ठीक हो जाएगी। अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, ये अपना पुत्र होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते करते इसने डॉक्टरी कब सीख ली है? ठीक है ना? बेबे, आप ठीक है ना? हाँ पुत्र। बाबूजी, आप चिंता ना करो, मैं यहाँ बैठता हूँ। आप एक काम कीजिए, ये बिल जमा करवाइए। काहे का बिल बेटा? मुझे बिजली का। अच्छा, मैं आया है, तू अपना ख्याल रख। मैं आया। बेबे। हाँ पुत्र, मैं ठीक हूँ। दवाई खाई ना आपने? बेबे, आज रात को पार्टी है और यहाँ कोई भी नहीं है खाना बनाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं हूं ना, मैं संभालूंगी। तू जा। कर लोगी ना बेबे? हाँ, मैं कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी। तू जा पुत्र। ठीक है, मैं आता हूँ।